व्यवहार भानु ग्रंथ में व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान के अंदर अभी तक हम जान चुके हैं पंडितों के लक्षण, पढ़ाने वालों के लक्षण कैसे होने चाहिए। अभी प्रश्न किया गया है जो मूर्ख हैं उनके लक्षण कैसे हों। वो बताते हैं जो किसी भी विद्या को नहीं पढ़ते और अपने आप को घमंडी, दरिद्र होकर भी धन संबंधी बड़े बड़े कामों की इच्छा करता है और बिना किए ही बड़े बड़े फलों की इच्छा करता है, वह मूर्ख के लक्षण में रखा गया है। उसका दृष्टांत इस ग्रंथ में इस प्रकार से समझाते हैं। जैसे एक दरिद्र शेख चिल्ली नामक किसी ग्राम में था। वहाँ किसी नगर का बनिया 10 रुपये उधार लेकर घी लेने आया था। वह घी लेकर घड़े में भर किसी मजदूर की खोज में था। वहाँ शेख चिल्ली आ निकला। उससे पूछा कि इस घड़े को 3 कोस पर ले जाने की क्या मजूरी लेगा। उसने कहा 8 आने। आगे बनिए ने कहा कि 4 आने लेना हो तो ले। उसने कहा अच्छा। शेख चिल्ली घड़ा ले चला और बनिया पीछे पीछे चलता हुआ मन ही मन में मनोरथ करने लगा। कैसा मनोरथ करने लगा? शेख चिल्ली के सर पर तो घड़ा रख दिया और मन में बनिया मनोरथ करने लगा क्या कि 10 रुपये का घी के 11 रुपये आएंगे, 10 रुपया सेठ को दूंगा और 1 रुपया घर की पूंजी रहेगी। वैसे ही 10 फेरे में 10 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लक्ष, लक्ष से करोड़, फिर सब जगह कोठियाँ करूँगा। कोठियाँ का अर्थात सब जगह बड़ी बड़ी कोठी मकान बनाऊँगा और सब राजा लोग मेरे कर्जदार हो जाएंगे। बड़े बड़े मनोरथ करने लगा। अब इधर बनिया मनोरथ कर रहा है कि मैं राजाओं को भी कर्जा दूंगा, इस व्यापार से इतना बढ़ेगा। उधर जो शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली ने विचारा कि 4 आने की रुई, जो मजदूरी 4 आने की मिलेगी उससे मैं रुई खरीदूंगा और रुई से सूत काट कर बेचूंगा, 8 आने मिलेंगे। फिर 8 आने से 1 रुपया हो जाएगा। फिर वैसे ही 1 से 2 रुपये होंगे। 2 रुपये से 1 बकरी ले लूँगा। जब उसके यानी बकरी के कच्चे बच्चे होंगे तब उनको बेच करके 1 गाय ले लूँगा। उनके भी यानी गाय के भी कच्चे बच्चे बेच के 1 भैंस ले लूँगा और भैंस के भी कच्चे बच्चे बेच के 1 घोड़ी ले लूँगा। फिर घोड़ी के भी बच्चे कच्चे बेच 1 हथनी लूँगा और उसके भी कच्चे बच्चे बेच करके 2 बीवियाँ ब्याहूँगा। ये कौन सोच रहा है? मजूर जो 4 आने में घी को ले जाने की बात करता है, उसका ये मन से सोचना है। फिर कहता है 2 बीवियाँ ब्याहूँगा, एक का नाम प्यारी और दूसरी का नाम बेप्यारी रखूँगा। तब प्यारी के लड़के गोद में बैठने आवेंगे। तब कहूँगा बच्चों आओ बैठो, और जब बेप्यारी के लड़के आकर कहेंगे कि हम भी बैठें, तब कहूँगा नहीं नहीं, अब नहीं नहीं ऐसा कहा कहकर सिर हिला दिया और सिर के हिलाते ही घड़ा गिर पड़ा, फूट गया और घी भूमि पर फैल के धूली में मिल गया। बनिया रोने लगा और शेख चिल्ली भी रोने लगा। ये लक्षण मूर्ख के बता रहे हैं स्वामी जी। बनिए ने शेख चिल्ली को धमकाया कि घी क्यों गिरा दिया और रोता क्यों है, तेरा क्या नुकसान हुआ? शेख चिल्ली तेरा क्या बिगाड़ हुआ, तू क्यों रोता है? बनिया मैंने 10 रुपये उधार लेकर, बनिया कहता है कि मैंने
10 रुपये उधार लेकर प्रथम ही घी खरीदा था, उस पर बड़े बड़े लाभ का विचार किया था। वह मेरा सब काम बिगड़ गया, मैं क्यों न रहूं। अब शेख चिल्ली कहता है, अच्छा तो तेरे रोने से मेरा घर भी न बन जाएगा, तू बड़ा मूर्ख है। फिर बनिया कहता है, तो मूर्ख तेरा बाप। दोनों आपस में एक दूसरे को मारने लगे। फिर मार पीट कर शेख चिल्ली अपने घर की ओर भाग गया और उस बनिए ने धूली मिले हुए घी को ठीकरे में उठाकर अपने घर की राह ली। ऐसे ही स्वसामर्थ्य के बिना अशक्य मनोरथ किया करना मूर्खों का काम है। ये हम पहले भी जान चुके हैं। जो अप्राप्त है उसकी इच्छा नहीं करना सुख का कारण है, और अप्राप्त की इच्छा करना दुख का कारण है। और आगे बताया, मूर्खों का काम है और जो बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में उत्साही होता है, परिश्रम कम और प्राप्ति में ज्यादा उत्साही होता है, उसी मनुष्य को विद्वान लोग मूर्ख कहते हैं। पुरुषार्थ कम और इच्छा असीम, तो ऐसे व्यक्ति को विद्वान लोग मूर्ख ही समझते हैं। आगे समझा रहे हैं व्यवहार भानु के संबंध में। यह महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजागर से अध्याय 32 से यह श्लोक लिया गया है। इसमें समझाते हैं, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। जो बिना बुलाए जहाँ तहाँ सभा आदि स्थानों में प्रवेश कर सत्कार और उच्च आसन को चाहे, वह ऐसे रीति से बैठे कि सब सत्पुरुषों को उसका आचरण अप्रिय विदित हो। बिना पूछे बहुत अंड बंड बके और अविश्वासियों में विश्वासी होकर सुख की हानि कर लेवे, वही मनुष्य मूढ़ बुद्धि और मनुष्यों में नीच कहता है। जहाँ ऐसे ऐसे मूढ़ मनुष्य पठन पाठन आदि व्यवहारों को करने हारे होते हैं, वहाँ सुखों का तो दर्शन कहाँ। वहाँ सुखों का दर्शन नहीं हो सकता। जहाँ इस प्रकार के नीच व्यक्ति पढ़ाने वाले होंगे, पठन पाठन के विषय से जुड़े होंगे, वहाँ सुख नहीं हो सकता। किंतु दुखों की तो भरमार हुआ ही करती है। इसलिए बुद्धिमान लोग ऐसे ऐसे मूढ़ों का प्रसंग व इनके साथ पठन पाठन क्रिया को व्यर्थ समझकर पूर्वोक्त धार्मिक विद्वानों का प्रसंग और उन्हीं से विद्या का अभ्यास और सुशील बुद्धिमान विद्यार्थियों ही को पढ़ाया करें। विद्वान और मूर्ख के लक्षण विधायक श्लोक विदुर प्रजागर के 32 अध्याय में एक ही ठिकाने लिखे हैं। आगे का विषय फिर रखेंगे। जो विषय होगा, जो पढ़े और पढ़ावे वे निम्नलिखित दोष उनमें ना हो। पढ़ने पढ़ाने वालों के दोष आगे रखे जाएंगे। आज यहीं तक रखेंगे। ओम